योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। हम कर रहे थे कैवल्यपाद। कैवल्यपाद में हमने 5 प्रकार की सिद्धियां, उसके बाद चित्त में परिवर्तन, और उसके बाद कर्म 4 प्रकार के, और फिर उनके फल और कर्मों के हिसाब से ही कर्मों के फल और वासनाओं की अभिव्यक्ति किस लिए बनी रहती है वो भी कर दिया, कि नित्य बने रहने की इच्छा जो होती है वो हमें अनादि बना देती है। और इसके वासनाओं के जब संग्रह के कारण होते हैं, 4 कारण बताए, उन 4 कारणों को अगर हम अभाव कर देते हैं उनका, तो जन्म लेना का भी अभाव हो जाता है। तद अभावात् एषाम अभावे तद अभावात्। तो अतीत अनागत स्वरूप तो अस्ति। ये सब क्या है कि मूल प्रकृति और उसके कार्य पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं, कि एक मूल प्रकृति होती है, उससे उत्पन्न कार्य जो भी होते हैं वो मूल प्रकृति के अंदर यानी धर्मी के अंदर हमेशा ही वो विद्यमान रहते हैं, चाहे वो अतीत में है या अनागत में है, उस स्वरूप से रहते ही हैं। केवल काल के भेद से ही वो कभी व्यक्त हो जाते हैं, कभी अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त को सूक्ष्म अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। 14वें में क्या कह रहे थे कि जब ये व्यक्त अव्यक्त की बात कर रहे हैं तो व्यक्त क्या होती है, कई चीजों से मिल करके कोई एक चीज बनती है। तो एक चीज को ही कहते हैं कि जो परिणाम हो गया ना, एक हो गया, तो वस्तु भी एक ही बोली जाएगी। आज हम शुरू करेंगे 15 सूत्र से। सूत्र नंबर 15। 15 सूत्र क्या कह रहे हैं कि वस्तु साम्य चित्त भेदात विभक्तः पंथा। अब ये जो प्रकृति के अंदर चीजें हैं, यानी कि जो लोग ये मानते हैं कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, ये चित्त का ही क्या है, चित्त के दृश्य रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यहाँ पर बुद्ध की विचारधारा थोड़ी शुरू हो जाती है, कि बुद्ध की विचारधारा क्या है कि प्रतिक्षण चित्त अलग है और वस्तु अलग है। तो कहीं कहीं वेदांत भी यही मानता है, लेकिन इसको हमें धीरे धीरे पढ़ेंगे कैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि वस्तु साम्य चित्त भेदात। वस्तु साम्य, वस्तु एक ही है, वस्तु क्या है, मान लो एक है, और चित्त भेदात, चित्त के भेदों में, यानी कि हम जितने भी यहाँ पर जीव बैठे हैं, सबके चित्तों सबके जीवों के अंदर चित्त भिन्न भिन्न है, चित्त में भेद होने से, यानी कि वस्तु एक ही है लेकिन चित्तों में भेद है। तो इस तरह से हम ये समझ लेते हैं कि चित्त में भेद होने के कारण हमें वस्तु भी अलग अलग समझ में आती है। विभक्तः पंथा, विभक्ता मतलब अलग अलग, ठीक है। और पंथा मतलब, पंथ मतलब होता है ना, ये इस पंथ का है, ये वो उस पंथ का है, तो ये होते हैं रास्ते, रास्ता, रास्ते हो गया। यानी कि चित्त और वस्तु दोनों के रास्ते कहता है भी अलग अलग है। वस्तु साम्य चित्त भेदात, यानी वस्तु एक अलग है और ज्ञान उसका होना अलग बात है, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है। अब कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक सेब है, सेब सबको पसंद होता है ना, इसलिए सेब का ही एग्जांपल मैं देती हूँ। और आप अगर 10 स्टूडेंट हो और उस सेब के 10 टुकड़े करके हमने दे दिए, है ना, 10 टुकड़े करके दे दिए सेब के, सबको बांट दिए, तो और फिर पूछा कि इसका टेस्ट कैसा था, तो सबका रिप्लाई एक आएगा या अलग अलग आएगा? अलग आएगा। मैं अलग अलग आएगा ना, लेकिन ये तो एक ही है, ये तो एक ही है। तो इसका मतलब हुआ कि वस्तु तो एक हो गई, लेकिन चित्तों के अंदर भेद होने से उसके
विभक्त करने के यानी कि उसको बताने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, और न केवल बताने के तरीके, अंदर का ज्ञान भी भिन्न भिन्न होता है, यानी कि ज्ञान भी अलग हो गया। अब जैसे कि कोई भी ये लेक्चर चल रहा है, सभी के दिमाग में एक जैसा तो नहीं घुस रहा है, बता तो मैं शब्द तो मैं वही बोल रही हूँ, जो उसको भी दिखा सुनाई दे रहा है, उसको भी, सबको सुनाई दे रहा है सेम शब्द, लेकिन सबके भेजे में या सबके चित्त में अलग अलग जा रहा है। हो सकता है किसी का मेरे से भी एडवांस चला जाए। तो अब यानी कि जो विज्ञानवादी होते हैं ना, विज्ञानवादी हम किसको बोलते हैं? जो बुद्ध के समर्थक हैं, उनको कहते हैं विज्ञानवादी। आगे आप कहीं भी ग्रंथों में पढ़ोगे तो इस चीज को समझोगे। तो ये कहते हैं कि वास्तव में जो है ना, ये इसकी सत्ता नहीं है, और वेदांत भी यही कहता है कि ये जो संसार है ये माया है। माया कैसे? जैसे हम खड़े हैं और धूप के अंदर हमारी जो छाया पड़ रही है नीचे, तो संसार तो उस छाया की भांति है। तो ये कहता है वेदांत, यानी कि माया है ये सारी है, और ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक, जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, एक चित्त का एक प्रतिबिंब मात्र है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं है ना। हम तो नहीं मानते इस चीज को, महर्षि पतंजलि तो नहीं मानते हैं इस चीज को। वो कहते हैं कि जो वस्तु है, यानी कि ये सब चीजें अलग अलग हैं इसलिए क्योंकि वे हमारे चित्त का निर्माण नहीं है। यहां पर आगे जो कहेंगे ना कि वस्तु साम्य चित्त भेदात, बहुत ही इसकी अलग सी भाषा है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो ये जो चित्त का निर्माण नहीं है, ये अपनी स्वतंत्र सत्ता है। यहाँ पर एक चित्त की बात कर रहे हैं और एक प्रकृति के अंदर पदार्थों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है? वस्तु यानी कि वस्तु कह दो आप इसको, और चित्त कह दो, ठीक है? दो चीजें हो गई। इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं ये कि चित्त क्या है और पदार्थ क्या है। तो ये यही कह रहे हैं कि दोनों की अपनी अपनी सत्ता है, इसकी अलग है और इसकी अलग है। ये इसका जो प्रतिबिंब जिस तरीके से चित्त पर पड़ेगा तो चित्त हमारा उसी तरीके से ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं है कि इसने जो ग्रहण किया वही चीज ये बन गई ना, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं, विभक्ता पंथा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग रास्ते हैं इनके दोनों के, स्वतंत्र सत्ताएं हैं। अब इसमें ये तो हो गई प्रकृति के अंदर ही बात हो गई ना दोनों की। तो अब इसमें भी ये कह रहे हैं कि देखो, अगर हम मोटे तौर पर कहें तो पुरुष और प्रकृति दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ना तो पुरुष प्रकृति से बना है और ना ही प्रकृति पुरुष से मिलकर बनी हुई है। दोनों की अपनी अपनी जो यथार्थ सत्ता बोलते हैं इसको, जो कि हमेशा रहने वाली होती है, सच्ची है ना, यथार्थ सत्ता है। तो यहाँ पर इनका संबंध जो है ना, जब प्रकृति के अंदर आते हैं तो इनका संबंध क्या हो जाता है? अनित्य हो जाता है, यानी कि दोनों का अब क्षणिक है, मतलब मिट जाता है, इसीलिए इसको क्षणिकवाद भी बोलते हैं। तो ये सारा जो है ये वियोग हो जाता है जब चीजों का, तो दोनों की दोनों फिर से, पुरुष और प्रकृति दोनों प्योर हो जाती हैं। और चित्त का और वस्तु का दोनों का रास्ता भी अलग अलग बता दिया इन्होंने, क्योंकि ये दोनों भी अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों एक दूसरे का निर्माण नहीं करती हैं। अब यहाँ पर मूल बात क्या है, जो की पॉइंट है इसका, कि चित्त और पदार्थ दोनों एक दूसरे का निर्माण नहीं करती हैं। जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे का निर्माण नहीं करते हैं, वो अलग है, वो अलग है। इसी तरह से चित्त भी अलग है और पदार्थ भी अलग है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे का निर्माण कोई नहीं करता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जब चित्त पर पड़ता है तो प्रतिबिंब के माध्यम से ही हम वस्तु को जान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का प्रतिबिंब पड़ेगा चित्त पर, उसी के माध्यम से ही हम वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर हम भूल भी जाएंगे, मान लो कि ओहो कुछ सामने आया था, ऐसा ऐसा था, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि एक आदमी, एक मनुष्य अगर एक ही बार हमारे सामने से गुजरा हो तो हमें कुछ कुछ उसका आकार प्रकार पता लगता है, लेकिन कई बार सब चीजें हमें ध्यान नहीं रहती हैं। तो वो हमारा डिपेंड करता है कि हमने चित्त की को कितनी गहराई से उसको देखा है, ठीक है ना। तो
उसका केवल और केवल ये है कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये आई तो थी सामने पर एकदम से ध्यान नहीं है ना। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई, ये आपको यहाँ पर समझना है 15वें सूत्र में। मैम ये भेदात भी मतलब भेद हो गया, अलग अलग हो गया, और विभक्त भी मतलब दो चीज का विभाजन, तो वो भी अलग अलग, तो दोनों चीज एक ही है क्या, भेदा और विभक्त? रंजना जी, वस्तु साम्य चित्त भेदात, अब इसमें पहले ये जो बताया है ना यहां से यहां तक, ये बताया है कि वस्तु आपकी एक है लेकिन चित्त के भेद से वो भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है। जैसे अभी मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, जी या लेक्चर का जी। एग्जांपल दिया। लेकिन कहते हैं कि वो विभक्ता पंथा, यहां पर ये कह रहे हैं कि दोनों की सत्ता अलग अलग है, चित्त अलग है और वस्तु अलग है। जी मैम। समझ आ गया अलग अलग क्यों है? जी जी मैम। ठीक है। जी मैम। 16वें सूत्र में क्या कह रहे हैं कि न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। न च एक चित्त तंत्रम, यहां से देख लेते हैं, न च एक चित्त तंत्रम, यहां तक तो न का मतलब नहीं। अब यहां पर क्यों नहीं बोल दिया इसने एकदम से, क्योंकि यहां पर जो 15वां सूत्र एक्सप्लेन कर रहे थे तो छोटा सा कुछ एक और इनका अधूरा रह गया था एक्सप्लेन करना, महर्षि पतंजलि का। क्या रह गया था? कहते हैं कि वो जो कह रहे हैं कि चित्त और पदार्थ यानी कि वस्तु दोनों भिन्न भिन्न है। अगर मान लो इनको हम कह दें कि ये जो बाहर की वस्तुएं हैं और ये किसी एक चित्त के अधीन नहीं हो सकती, अधीन का मतलब है ना कि भाई एक चित्त ने उसका निर्माण किया है, तो फिर तो इस सिद्धांत को ही आगे फिर कह रहे हैं आगे कि चित्त और वस्तुएं जो दोनों अलग अलग है ना, तो इनके रास्ते अलग अलग हैं। तो इसी को फिर कह रहे हैं कि वस्तु जो हमें बाहर से दिखाई पड़ रही है वो हमारे चित्त के अधीन नहीं है। यहाँ पर न च एक चित्त तंत्रम, ठीक है ना, तंत्रम, तंत्रम का मतलब, तंत्र का मतलब क्या होता है? अधीन होना, अधिकार होना उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो अब एक चित्त के अधीन नहीं है कि जिस चित्त के सामने जो भी चीज आ गई हो तो वो उसकी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। क्रिएटिविटी कह लो या बनाई हुई कह लो, उसका स्वामी कह लो, मालिक कह लो, कुछ भी कह लो, जो अगर आप अधिकार करने की बात कर रहे हो, तंत्र की बात कर रहे हो, तो लोकतंत्र यानी कि लोगों का राज्य, तो एक तरह से अधिकार वाली बात आती है इसमें, शासन। तो ये क्या कह रहे हैं कि किसी एक या दो चित्त के अधीन कोई एक वस्तु नहीं हो सकती है तंत्र तक, कि उसकी अपनी अलग सत्ता है, क्योंकि पहले ही कहा था ना कि चित्त की अलग सत्ता है और पदार्थ की अलग सत्ता है, वस्तु की अलग सत्ता है। जिसने जो चीज देख ली वो उसी की नहीं हो गई है, उसका मालिक नहीं बन के बैठ गया वो। और वेदांत दर्शन में भी तो यही बोलते हैं कि ये सब फेक है, जो देख रहे हो ना वो सब माया है, छाया है। तो यहाँ तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्षणवादी, क्षणिकवादी जिसको बोलेंगे ना, एक इसको बोलते हैं क्षणिकवाद, एक उसको बोलते हैं विज्ञानवाद। किसकी बातें कर रहे हैं ये दोनों शब्द हमारे? किसकी बात चल रही है ये? बोलो बोलो। क्षणिकवाद की मैम। हाँ, तो ये किसका है, किसकी विचारधारा है? बहुत मैम बौद्ध धर्म की। हाँ, बौद्ध धर्म की है। तो बौद्ध धर्म की विचारधारा जो है ना, इसने महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर घुसा दी है बीच में। और क्यों घुसाई होगी? क्योंकि कहते हैं कि बौद्ध धर्म भी उन्हीं दिनों का ही था, उसके बाद इस योग दर्शन की रचना हुई थी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एकदम एग्जैक्ट डेट शेट तो नहीं पता है, लेकिन इसके समकालिक आप कह सकते हो 200-400 साल आगे पीछे। तो जो चीज समकालिक होती है तो उससे कंपैरिजन करना किसी भी साहित्यकार के लिए जरूरी सा हो जाता है एक तरह से, क्योंकि तभी तो वो अपनी चीज को सिद्ध कर पाता है ना।
तो इसीलिए यहाँ पर क्षणिकवाद की बात करते हुए कह रहे हैं कि न च एक चित्त तंत्रम, यानी कि एक ही चित्त के द्वारा सोची गई जो वस्तु है वो उसके अधीन नहीं हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद फिर कहते हैं कि वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। अब एक छोटा सा प्रश्न आ जाता है। जी नेथानी जी बोलिए। मैम पहले आप इसे बता दो, फिर मैं पिछले वाले सूत्र से रिलेट करना चाह रही थी। ठीक है। तो जो ये हैं, ये क्या कह रहे थे कि कोई भी एक बंदा किसी बारे में सोच लिया किसी ने, या समझो अगर प्रतिबिंब कह रहा है वेदांत दर्शन, तो प्रतिबिंब है तो मैंने एक चीज सोच ली कि चेयर मेरे पास जिसमें मैं बैठी हूं, तो वो चेयर मेरे चित्त का प्रतिबिंब है, तो फिर वो मेरे अधीन होनी चाहिए। लेकिन जब भी मैं सो जाती हूँ तो फिर वो ख्याल, तो वो प्रतिबिंब तो हट गया, तो इसका मतलब चेयर को वहां पे नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोई भी अगर देखे वो चेयर वहीं की वहीं रहेगी, तो इट मीन्स क्या हुआ, वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। तो यहाँ पर तद, तद का मतलब होता है तब। तब क्या होगा, कब, कब क्या होगा, जब प्रमाणकम अप्रमाणकम, यानी कि जब जो प्रमाणिक करने वाला है, यानी कि जो मैं हूं, मैं जब इस दुनिया में नहीं रहूंगी तब वो यहां पर नहीं रहेगा। तदा किम स्यात्, तब क्या होगा, इसका तो होगा तब क्या होगा, तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्, जब उसको प्रमाण करने वाला नहीं रहेगा। कि अब जिसके ख्यालों में आ रही थी, जिसका प्रतिबिंब वो बना रही थी, तो वो चित्त ही अब नहीं है यहाँ पर। जिस चीज की आप कल्पना बता रहे थे, जिस चित्त, दृश्य जो है स्वयं का प्रकाशक नहीं है। इट मीन्स उसके अंदर ज्ञान नहीं है, स्वयं का समझ नहीं है, ये अपना खुद का ज्ञान नहीं कर सकता है। तो पुरुष जो है वो स्वयं को भी जानता है और विषयों को भी जानता है, यानी प्रकृति की चीजों को भी जानता है। तो प्रकृति का भी ज्ञान वो कर लेता है, और अपने आप का भी तो होता ही होता है कि मैं जो है वो ये कर सकता हूँ, क्योंकि तभी तो वो क्रियाएं करता है। लेकिन प्रकृति अपने आप का ज्ञान नहीं कर सकती है। तो न तत्सव आभासम हो गया ना ये आपका, कि जो पुरुष है वो स्वयं का ज्ञान कर सकता है, प्रकृति जो है वो स्वयं का ज्ञान नहीं कर सकती है। जो पांचों तत्व होते हैं प्रकृति के अंदर, मिट्टी पानी अग्नि आकाश वायु, ये सारे जड़ हैं, और इनमें अपनी कोई भी समझ नहीं होती है, अपनी कोई स्मृति नहीं होती है। ना वो चिंतन कर सकते हैं कि हमें अब अपने आप ही घड़ा बना देना है, अपने आप इस चीज को जरूरत है इस बंदे को, तो हम ये काम कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ना वो अपनी जुड़ी जड़ी बूटियों को किसी को आगे करती है कि तुम ये ले लो वो ले लो, यानी अपनी कोई समझ नहीं है। अब जैसे कि मान लो और भी एग्जाम्पल देते हैं कि सूरज है, चांद है, इनको हम देख सकते हैं, लेकिन हम कोई भी चीज को तभी देख सकते हैं जब वो प्रकाशित होती है, क्योंकि प्रकाश आ रहा है ना, तभी तो ध्यान आकर्षित होगा उसके लिए। चंद्रमा अपने प्रकाश जो है ना, वो अपना उसका खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तभी हमें लगता है कि हाँ ये चीज है वो चीज है। यानी कि इसी तरह से हम किसी भी चीज को समझ सकते हैं, खुद का नहीं है, सूर्य के प्रकाश से वो होता है, और इसी तरह से आगे चीजें प्रकाशवान वो चलती रहती हैं। खुद का नहीं होता, दूसरे की उससे समझते हैं, लेकिन समझता कौन है, वो पुरुष समझता है। तो ये भ्रमित जो चीजें होती है ना, भ्रमित करने वाली, कोई कहते हैं कि नहीं चंद्रमा भी प्रकाश होता है, तो फिर वो मिथ्या ज्ञान है उसका। वो ज्ञान अगर हो जाता है तो पता लगता है कि वो उसका स्वयं का नहीं है, वो किसी का लिया हुआ है। तो इसी तरह से जो प्रकृति के अंदर चीजें हैं, दृश्य हैं, वो स्वप्रकाशित नहीं है। बस इनका कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एक समय च उभय अनअवधारणम। अब यहां पर क्लियरली एक बात कर रहे हैं क्षणिकवादी, क्षणिकवाद का खंडन किया जा रहा है यहाँ पर क्लियर ढंग से एकदम। एक समय च उभय, एक समय मतलब, समय का मतलब काल होता है ना, तो एक ही समय में, यानी कि एक ही क्षण में लगा लो आप, च उभय,
उभय, च मतलब और उभय मतलब दो चीजों का। दो चीजों का किस किस का मान लो, चित्त का और वस्तु का। हमारे लिए तो ये भी चीज ही हो गई ना, क्योंकि प्रकृति के अंदर है, जड़ वस्तु है चित्त और वस्तु। तो ये जो है एक समय में ही दो चीजों का उभय अनअवधारणम, वो दोनों चीजों का अवधारण नहीं हो सकता है। यानी कि एक ही समय में दो चीजों का ज्ञान चित्त नहीं कर सकता है। जैसे कि बौद्ध दर्शन कहते हैं। अब बौद्ध दर्शन क्या कहते हैं कि चित्त हर समय बदल रहा है। बौद्ध दर्शन का एक थ्योरी है कि चित्त जो है, मान लीजिए चित्त है बिंदु, ये कहते हैं कि हर क्षण बदल रहा है। तो एक क्षण मतलब एक चित्त, दूसरा क्षण आ गया तो मतलब दूसरा चित्त, तीसरा क्षण आ गया तो तीसरा चित्त, चौथा क्षण आ गया तो चौथा चित्त, पांचवा आ गया तो पांचवा चित्त। तो इसीलिए जितने क्षण आते जाएंगे उतने ही चित्त भी परिवर्तित होते जाएंगे। तो उस पर क्या कह रहे हैं कि अगर वस्तु, अब आते हैं चित्त के ऊपर, अभी तो चित्त के ऊपर थे, अब कहते हैं वस्तु। तो जो वस्तु है, यानी कि अब चित्त जब हर समय बदल रहा है तो चित्त पर किसी एक चित्त का प्रतिबिंब पड़ा, एक मतलब वस्तु का प्रतिबिंब पड़ा, तो उसके बाद वो चित्त बदल गया। यानी कि एक वस्तु उसने देखी चित्त ने, तो उसका फिर वो बदल गया, चित्त भी बदल गया। उसके बाद वस्तु का क्या होगा, दूसरा चित्त आ गया। तो उस चीज की स्मृति जो है आदमी को क्यों हो रही है अगर ऐसा होता तो? क्योंकि चित्त तो बदल गया, लेकिन इसने जो वस्तु देखी थी दूसरे चित्त को उसका ज्ञान क्यों है, उसकी स्मृति उसको क्यों हो रही है? तो ये यहां पर कह रहे हैं कि एक क्षणिकवाद का खंडन ही हो गया ना। यानी कि जब भी हम कोई पीछे घटना घटी होती है और घर पर आकर या किसी दूसरे दोस्त को हम सुनाते हैं कोई भी चीज, इसका मतलब हमारी पिछली मेमोरी थी। वो पिछली मेमोरी हमें आज, अगर हमारे चित्त ऐसे ही क्षण क्षण बदलते रहे तो फिर हमें वो चित्त बदलना कहेंगे क्या उसको? नहीं कहेंगे ना। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि एक समय में यहां पर जो चित्त है उसका विषय, उसका ज्ञान संभव नहीं है, ये क्षणिकवाद कहता है। ज्ञान संभव नहीं, क्षणिकवाद का एक खंडन कर रहे हैं यहाँ पर। अब चित्त से विषय का हमेशा जो है ना वो आमना सामना होता रहता है, देखते हैं हम उसको, साक्षात्कार कहते हैं उसको। और चित्त उस विषय सहित उस दूसरे चित्त से देखा जाता है। इस प्रकार चित्त का एक विषय, उसके साथ में उसका ज्ञान भी जुड़ जाता है। और मान लिया जाए तो आगे फिर क्या करते हैं इसका, चित्त अंतर दृश्य, इसके आगे तो चित्त अंतर दृश्य यानी कि चित्त के जो अंतर परिवर्तन हुआ, क्योंकि एक चित्त से दूसरा चित्त, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, या तो चित्त अंतर दृश्य। तो ये एक चित्त से दूसरे चित्त का दृश्य होता है। यानी कि जो बुद्धवादी थे, जो क्षणिकवादी हैं, वो कहते हैं कि चित्त में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। एक क्षण में एक है तो दूसरे क्षण में दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से चित्त आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो जो पहला चित्त है, यहाँ पर जो पहला चित्त है, अब उसने जो दृश्य देखा, उसके बाद दूसरा चित्त आया तो उसने ये भी हो गया और एक और ऐड हो गया, क्योंकि दृश्य तो एक क्षण में खत्म नहीं होता है, दृश्य तो कंटिन्यू चलेगा। फिर तीसरा चित्त आया, उसके अंदर एक चीज और ऐड हो गई, ठीक है, तो वो भी हो गया। फिर इसके बाद चौथा, पांचवा, करते 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 फिर तीसरा, चौथा, सब कुछ ये ऐड हो गया। तो एक चित्त से दूसरे चित्त का वो दृश्य बन जाता है। यानी कि पहले एक चित्त दृष्टा था, उसको देख रहा था, तो वो ये दृश्य था। तो इसके बाद अगला चित्त आया तो ये दृष्टा बन गया और ये दृश्य बन गया पहले वाला। इस तरह से करते करते ये आगे बढ़ता है। अब जब आगे ये बढ़ता रहेगा, कोई हमारी लाइफ इतनी तो है नहीं कि भाई कुछ ही टाइम की है और हमें थोड़ी सी चीजें ही होंगी। 100 साल की भगवान ने हमें लाइफ दी है, तो कितने सारे क्षण हम जीते हैं।
काउंटिंग नहीं है उनकी। तो इस तरह से अगर ये सब होता रहेगा, चित्त अंतर दृश्य, अगर ये चित्तों के अंतर से दृश्य इसी तरह से आते रहेंगे तो बुद्धिर बुद्धे यानी उस चित्त के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले था ना, चित्त शब्द का प्रयोग कर लिया तो दोबारा वो चित्त शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसमें भी यही चीज है कि चित्त शब्द को ही समझाना चाह रहे हैं बुद्धिर बुद्धे, यानी कि वो जो चित्त है उसी की बात कर रहे हैं। चित्त यहाँ पर एक यूज हो गया ना, तो इसी चित्त को ही यहाँ पर बुद्धि को भी चित्त ही कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो चित्त है इसका अति प्रसंग हो जाएगा, यानी कि कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो जाएगा, अति हो जाएगी इसकी, क्योंकि कितने दृश्यों को वो देखता रहेगा जिंदगी भर, हर क्षण तो, हर सेकंड तो चित्त बदल रहा है। अब अगर 100 साल की हमारी उम्र है तो फिर कितने सारे दृश्य आ जाएंगे और कितने हम याद रखेंगे, फिर याद तो हो ही नहीं सकता। अति प्रसंग आ जाएगा, इससे अनवस्था आ जाएगी। फिर हमारे सामने बहुत सारे ऐसे दृश्य होते हैं जो काम के नहीं होते हैं, तो वो भी हमारे इसमें शामिल होंगे, तो हमें ये पता ही नहीं लगेगा, एकदम से मिक्सिंग हो जाएगी हर चीज की, अनवस्था जिसको बोलते हैं। संसार में कौन सी चीज काम की थी, कौन सी नहीं थी, किससे ज्ञान उत्पन्न हुआ, किससे हमारा दिमाग खराब हुआ, तो सब चीजें मिक्स हो जाएंगी ना, तो वो अति प्रसंग में कन्वर्ट हो जाता है, स्मृति संकरश्च, और वो स्मृति को भी भुला मिला देगा। स्मृति सारी की सारी आपकी भ्रमित हो जाएगी, कब क्या देखा था कुछ नहीं पता। काम में जैसे होता है मैम। तो वैसे ही हो जाएगा। अब वही ना, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल आपको दिया था कि एक क्षण, दूसरा क्षण, तीसरा क्षण, चौथा क्षण, पांचवा क्षण, तो एक मान लीजिए एक क्षण ने आपका देखा घड़ा, दूसरे ने दूसरा, तब तक वो चेंज हो गया, अब तब आपकी नजर घड़े पे थी, उसके बाद पता लग गया कि एक घड़ा जो है ना किसी ने उठा रखा है, तो पट यानी कि कोई कपड़ा भी दिख गया उसके साथ में, फिर कपड़ा किसी ने पहन भी रखा है, तो वो आपने उसमें वो कुछ मनुष्य का या नारी का कोई और स्वरूप भी देख लिया, फिर वो कहीं रखा भी हुआ है तो वो आपने घर देख लिया, फिर घर के अंदर और भी दूसरी दूसरी चीजें हैं वो भी आपने देख ली, अन्य जितनी भी चीजें हैं वो भी देख ली, घर के आसपास में आपका मोहल्ला है, फिर गांव है, फिर इधर रोड है, फिर मतलब आपने जितनी चीजें देखी उसके बाद आपको क्या याद रखना है क्या नहीं रखना है कुछ पता नहीं। तो चित्त अंतर्दृश्य बुद्धिर बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकरश्च। तो इस तरह से आपका जो चित्त अंतर्दृश्य है वो आपके चित्त में, ये इसका अर्थ भी चित्त ही रहेगा, क्योंकि बताया था ना आपको, इनकी महर्षि पतंजलि की एक स्पेशलिटी है कि एक ही शब्द को अगर उनको एक सूत्र में 2 बार प्रयोग करना हो तो एक शब्द को वो चेंज कर देते हैं, तो उसमें अति प्रसंग आ जाएगा, स्मृति भी डगमग हो जाएगी सारी, सब स्मृतियां मिल जाएंगी। क्लियर है? जी मैम। तो अब आगे कह रहे हैं कि चित्त को इन्होंने क्या कह दिया, प्रकाशक नहीं है ये खुद का, दूसरे का जो दूसरा चित्त है उसका विषय भी नहीं है। तो फिर ये कहना चाह रहे हैं कि चित्त का दृष्टा कौन है, क्योंकि पुरुष तो असंग है, निर्विकार है ना, तो वो किसी का दृष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है? जनरल क्वेश्चन है, हर एक के मन में उठते हैं कि हम क्यों इसमें फंस रहे हैं, पुरुष क्यों फंसना चाहता है इसमें? क्योंकि वो तो कहते हैं कि वो तो आत्मा तो असंग है, वो भोक्ता भी नहीं हो सकती है, और ये चित्त जो है ये प्रकृति के अंदर आ गया तो ये अपना भोक्ता होता ही नहीं है, इसका खुद का ज्ञान भी नहीं होता है। तो कहते हैं कि चित्तेर अप्रतिसंक्रमाया तद आकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। अब इसी का आंसर दे रहे हैं, इसमें भी दिक्कत आ गई है। तो कहते हैं कि चित्त अप्रतिसंक्रमाया, चित्त जो है यानी चेतन, हम क्या कहेंगे, चित्ते, इसमें यहाँ पर
चित्त नहीं है एक्चुअली, ये है चित्ते। चित्ते का मतलब चित्त का स्वामी, चित्ते है ना, चित्ते का मतलब है जो चित्त का स्वामी होगा वो चित्ते, यानी कि चेतन पुरुष, पुरुष की बात कर रहे हैं। अप्रतिसंक्रमाया, तो प्रतिसंक्रमाया यानी कि जो संक्रमण यानी कि सक्रिय होता है, बदलाव होता है, क्रियाशीलता होती है किसी के अंदर भी। तो अ लग गया है तो इट मीन्स इसका उल्टा हो गया, यानी कि वो निष्क्रिय है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं चित्ते के बारे में, यानी कि चेतन के बारे में। तो चेतन जो है वो निष्क्रिय है, अपरिणामी है। उसके आगे क्या कह रहे हैं कि तद आकार, वो कब कुछ करता है? अपने आप नहीं करता है कुछ भी, वो निष्क्रिय है एकदम, जैसे कि पीछे बताया। जब करता है जब वो आकार आपत्तौ, आकार आपत्तौ मतलब आकार का मतलब है जब वो आकार ग्रहण करता है। किसका आकार ग्रहण करता है? जब पंचभूत से बने हुए किसी भी जीव का आकार ग्रहण करता है। जीव तो बाद में आता है, तो उससे पहले वो चाहे जानवर के रूप में हो, 84 लाख योनियों में से कोई भी हो, मनुष्य रूप में हो, कोई भी हो, तो जब वो आकार के अंदर आता है, आकार ग्रहण करता है, तभी वो कुछ संवेदना करता है। संवेदन यानी अपनी बुद्धि का संवेदन, यानी अपनी बुद्धि का ज्ञान करता है। तभी चेतन पुरुष जो है वो स्वरूप से तो निष्क्रिय है, लेकिन जब शरीर की उपाधि में आ जाता है तो ही वो चीजों का ज्ञान करता है, नहीं तो वो भौतिक पदार्थों में घुलता मिलता नहीं है। ठीक है, यानी कि चित्त और वस्तु के रास्ते दोनों के अलग अलग बता दिए। फिर कहते हैं कि चित्त जो है वो परिणामी है, लेकिन दूसरा जो है, एक तरफ पुरुष वो अपरिणामी है और वो नित्य भी है, यानी कि वैसे मूल प्रकृति भी नित्य है लेकिन पुरुष भी नित्य है। चित्त और वस्तुएं दोनों नित्य नहीं हैं, क्योंकि वो विकृत रूप है मूल प्रकृति का, इसलिए वो नित्य नहीं है। ठीक है, ये आपके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। अब ये सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर पुरुष निष्क्रिय है तो फिर शरीर में क्रिया हो रही है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि पुरुष क्रिया कर रहा है, क्योंकि पुरुष तो निष्क्रिय बता रहे हो आप, फिर शरीर में क्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि प्रकृति तो क्रिया करती है, लेकिन ज्ञान वाली क्रिया तो प्रकृति नहीं करती ना, समझ बूझ वाली तो होती है, लेकिन वो प्रकृति के अंदर तो कोई समझ ही नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हो कि पुरुष जो है वो निष्क्रिय है और शरीर में आने के बाद क्रियाएं होती हैं, लेकिन ज्ञान जो है प्रकृति के अंदर है नहीं। तो लेकिन ज्ञान कौन करता है? फिर पुरुष के माध्यम से ज्ञान हो रहा है। प्रकृति में स्मृति भी नहीं होती है, प्रकृति में ज्ञान भी नहीं होता है, तो फिर ये कैसे कहेंगे कि प्रकृति को स्मृति हो रही है या पुरुष को स्मृति हो रही है? तो इस बात का फिर ये उत्तर देते हैं कि चेतन जो है निष्क्रिय तो है, लेकिन वो स्वरूप से निष्क्रिय है। जब वो आकार में आ जाता है तो वो क्रिया भी करता है, ज्ञान भी करता है, संवेदन। ठीक है ना? ये स्वरूप से जी मैम। इसके गुण बताए जा रहे हैं। फिर जो म है ना, जैसे वो बात होती है ना कि दोनों चीजें तो अलग अलग है। जैसे कि मान लो कि आपको कहाँ से, यहां से आपको बनारस जाना है, तो आप पैदल तो जा नहीं रहे हो, आप जा रहे हो किसी ट्रेन में या कार में या बाय एयर, जो भी जा रहे हो, लेकिन वहां जाकर के कहते हो मैं आया हूं लेकिन वास्तव में तो आपकी कार या आपकी ट्रेन आई है लेकिन क्रियाशील जो है ना, वो कौन दिखता है? पूरी तरह से निष्क्रिय है, परिणामी है, सारा कुछ है, लेकिन ज्ञान, बुद्धि का जो ज्ञान हो रहा है वो किसको हो रहा है? बाहर की वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, तो वो आकार ग्रहण करने की वजह से हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। ऐसे ही आप एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे जो दिखाई नहीं देती हैं चीजें, शक्ति जो होती है ना, शक्ति और शक्तिमान की बात कर रहे थे जो, तो बिजली का तार है, बल्ब है, कुछ आपको तारे नहीं दिख रही हैं क्योंकि सब हमने अंडरग्राउंड कर दिए हैं जब स्विच ऑन होता है
तो लाइट जल जाती है, स्विच ऑन ऑफ कर देते हैं तो लाइट चली जाती है। तो वो सब अदृश्य है। आत्मा अगर शरीर में आ गई तो हरकतें हो जाती हैं, शरीर से निकल गई तो हरकतें बंद हो जाती हैं, बस। जैसे मैम बिजली को हमने नहीं देखा, उसका क्या आकार प्रकार है? हाँ हाँ, ऐसे ही बिल्कुल। तो अब आगे कह रहे हैं कि दृष्ट दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। ऐसा किस कारण से हो रहा है? तो ये बताते हैं कि दृष्ट दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, यानी कि दृष्ट का मतलब हो गया दृष्टा। ये आज लिखने में मेरा ये जो बोर्ड है वो थोड़ा सा हिल रहा है। दृष्टा हो गया, दृश्य का मतलब आपका हो गया प्रकृति, ठीक है। उपरक्तम, उपरक्तम किससे बना हुआ है? पहले उपराग आया था। उपराग का मतलब होता है आपका प्रतिबिंब, रंजित होना, यानी किसी रंग में रंगा हुआ। उपरक्तम है ना, किसी के रंग में रंगा हुआ। चित्तम, चित्तम का मतलब ये चित्त, यानी कि दृश्य। प्रकृति और पुरुष के अंदर जो भी चीज होती है ना, तो दृश्य, तो इन दोनों के रंग में वो रंगा हुआ रहता है। सर्वार्थम, तो सर्वार्थम मतलब सर्व अर्थ वाला, ये चीज हो गई। तो जैसे चित्त है मान लो, तो क्या है चित्त? अंतःकरण के अंतर्गत आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ठीक है, ये होता है। तो इन सब का संयोग जो है वो हम यहाँ पर ज्यादा करके हमने अपने सूत्रों में चित्त वर्ड ही यूज किया है। और ये जो चित्त है वो संसार और पुरुष दोनों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है, इस चित्त की ही चर्चा की है। इस चित्त के माध्यम से ही हमने ये सब बातें समझी भी हैं कि चित्त का ये हो गया, चित्त का वो हो गया, चित्त के अंदर ये है, चित्त के अंदर वो है, चित्त की वृत्तियों को कैसे हम खत्म करें, ऐसे करें वैसे करें, है ना। तो अगर ये चित्त बीच में से हट जाए तो पुरुष अलग हो जाता है, प्रकृति अलग हो जाती है, यानी कि पुरुष और संसार दोनों के दोनों फिर अलग अलग हो गए। संसार का मतलब है ये प्रकृति, तो चित्त इसके बीच की क्या है? कड़ी हो गई, ठीक है, बीच की एक, समझो उसको जोड़ने वाला एक चीज हो गई। तो अब दृष्ट दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, यानी कि जो भी चीज हम इस दृश्य के माध्यम से, चित्त के माध्यम से जो चीज हम देखते हैं, जो कि सभी चीजों को देखता है ये चित्त, ठीक है। दृष्टा और दृश्य के संयोग से जो चित्त सर्व रूप वाला हो जाता है, क्योंकि हर एक में हर चीज को जान लेने की क्षमता किसके माध्यम से आती है? चित्त के माध्यम से आती है, क्योंकि उस समय में हमारा जो चित्त है वो जागृत हो गया है, या मन की बात कह लो कि ये मन कर रहा है, वो मन कर रहा है। सबके मन अलग अलग होते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, सबके दृश्य देखने के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई लगती है। तो वो सारी चीजें कह रहे हैं कि जब भी प्रतिबिंब कोई भी हमारे चित्त पर पड़ रहा होता है, तो वो सारा का सारा ज्ञान किसको हो रहा होता है? पुरुष के द्वारा, चित्त के माध्यम से पुरुष को हो रहा होता है, ठीक है। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग से जो चित्त है वो क्या हो जाता है? यहाँ पर जो मूल चीज है, सर्वार्थ हो जाता है, क्योंकि संयोग हुआ तभी तो चित्त ने प्रकृति को देखना शुरू किया। तो सर्वार्थ, यहाँ पर सर्वार्थ लिखा हुआ है, सर्व अर्थ वाला, सभी चीजों को जानने वाला, यानी कि जानने का माध्यम बनने वाला, वो हो गया। एकार्थ होगा तो एकार्थ नहीं जाएगा, इसमें बिना अर्थ के भी नहीं जाएगा। अब इसमें प्रश्न क्या बना हुआ है? यहाँ बना हुआ है प्रश्न आपका कि मिलान कीजिए समाधि साधन विभूति पाद, और ये तो खैर हाँ बोल दिए मैं, सिर्फ सूत्र दिए हैं और पाद वो दिए हैं, पाद दे दिए हैं, उसमें से आपको देखना है। तो सर्वार्थ हो गया है मीन्स, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं इसमें कि जो चित्त को हम देख रहे हैं वो चेतन का ज्ञान कराने वाला हो गया एक तरह से। तो जो बौद्ध है, बौद्ध क्या कहते थे? शून्यवादी या क्षणिकवादी जो होते हैं वो चित्त को ही चेतन समझने लगते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना बौद्ध वालों में, वो है कि सिर्फ उसी को ही चेतन समझते हैं, जो लास्ट में जो आपका चित्त है उसको।
लेकिन चित्त हम क्या समझते हैं, जो महर्षि पतंजलि वो प्रकृति का एक पार्ट समझ रहे हैं जो कि जड़ है। चित्त पर चेतन का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, तब जाकर के ज्ञान हो रहा है। जब वो चेतनवत लग रहा है, जिस तरह से है चंद्रमा लग रहा था, किसका चंद्रमा, किसका प्रकाश पाकर के प्रकाशित हो रहा है, सूर्य का, है ना। इसी तरह से आत्मा का यानी पुरुष का प्रकाश पा करके चित्त भी चेतनवत लग रहा है। ये बुद्धवादी सोच जो है ना, वो यहीं पर खत्म हो जाती है, इसके आगे नहीं बढ़ती है। मेरा स्क्रीन हिल रहा है, इसको माइंड मत करना, ठीक है। क्लियर हो गया ना कि तो वो हो गया आपका अधूरा ज्ञान। तो बुद्धवादी इससे आगे बढ़े ही नहीं, यहां पर खत्म हो जाता है इनका। इसलिए वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि चेतन एक अलग सत्ता है। वो कहते हैं कि चित्त जो है ना वही सब कुछ है, वही सब बदल रहा है, परिणामी भी है, और इसको मानने की इनको जरूरत है। लेकिन हमें क्या पड़ी है, हाँ? अपने आप मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 वाला, तद असंख्ये वासना भी चित्रम अपि परार्थ संहत कारित्वात्। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, टाइम हो गया क्या, ये लास्ट कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि यहां से फिर वो बौद्धवादी खत्म हो जाता है, लास्ट ये तो एक टॉपिक सा खत्म हो जाएगा ना, कि तत् असंख्य वासना भी। अब तत् का मतलब है पहले सूत्र में जो दृष्टा दृश्य उपरक्तम आया था वो वाला, उस बात को कह रहे हैं कि तत् से असंख्य वासना भी, उससे असंख्य वासनाएं, असंख्य वासनाएं मतलब अनेकों रंग वाला जो हो गया, यानी कि अनेक तरह की जो भी प्रवृत्तियां, जो ज्ञान हो गए, उनकी बात कर रहे हैं तत्, उसमें असंख्य वासनाएं। और उसके बाद चित्रम अपि, चित्रम मतलब चित्र छपा हुआ जैसे रहता है ना, वो भी परार्थ संहतकारित्वात्, परार्थ मतलब पर अर्थ वाला, जो दूसरे के लिए। बेशक आपका जो चित्त है वो सर्वार्थ वाला हो गया, सभी अर्थ लिए हुए हो गया, सभी चीजों का ज्ञान वो करवा रहा है, तो भी कह रहे हैं कि वो परार्थ है, पर अर्थ के लिए है। किसके लिए है वो पर अर्थ, वो पुरुष के लिए है। दृश्य अपने लिए नहीं होता है, वो पुरुष के लिए होता है, पुरुष के भोग के लिए होता है, पुरुष के अपवर्ग के लिए होता है, उसके मोक्ष के लिए होता है। तो प्रकृति अपना खुद का कोई भी कार्य नहीं करती है खुद के लिए, वो पुरुष के लिए करती है, उसके भोग के लिए करती है, ठीक है। संहत कारित्वात्, संहत का मतलब होता है संहत यानी कि मिला हुआ, मिक्स। तो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं वो सब जब हमारे सामने आती हैं, सब मिली जुली हुई रहती हैं, संगत है, संयोग है। यानी कि ओनली एक चीज से, ओनली पृथ्वी से आप कोई भी वस्तु नहीं बना सकते, ओनली पानी से आप कोई भी वस्तु नहीं बना सकते, आपको चीजों का संयोग कराना पड़ेगा किसी वस्तु को बनाने के लिए, ठीक है। नहीं तो वो अपने मूल रूप में होती है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो ये जो प्रकृति है सबकी सब संगत है, मिली जुली हुई है, तभी चीजों का दृश्य हो रहा है और तभी उनका ज्ञान हो रहा है। और ज्ञान भी हो रहा है तो वो प्रकृति परार्थ के लिए कर रही है। इसीलिए असंख्य वासनाएं जो हैं, असंख्य जो चीजें हैं, इच्छाएं हैं, विषय हैं, सबको वासना का नाम दिया है इन्होंने। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर महर्षि पतंजलि जो है वो चित्त को यानी प्रकृति को और पुरुष को अलग अलग दिखाना चाह रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे का जी मैम, कल करते हैं।